गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो नया चैप्टर शुरू हुआ था चैप्टर 5 वो था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने कॉमिक पोर्शन पढ़ लिया था और कुछ बहुत ही कम बच्चों ने मिस्ट्री और हाइपोमेनिया जो मैंने कहा था भेजो, कम से कम मुझे ये तो पता लगे कि आपको मेरी पूरी बात समझ आ रही है। ठीक है, और कंपलसरी भी है, मैंडेटरी भी है, और आज से जिनका होमवर्क नहीं आ रहा है उनके पास बहुत सारी कॉल जाने वाली हैं, उनके पेरेंट्स से भी बात होनी है। ठीक है, तो मेक श्योर कि अगर आपने नहीं भेजा है तो फ़ौरन आप उसे भेज दें, क्योंकि अब वर्क चाहिए हर बच्चे से, जो भी क्लास के जितने भी हैं स्टूडेंट्स सभी से चाहिए। और जो नहीं भेज रहे हैं तुरंत भेजना शुरू कर दें, वरना आगे दिक्कत होगी उनको। हम गार्जियंस से भी बात करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू करते हैं हम, और उसमें कॉमिक पोर्शन के बाद क्या है कि एक एक्शन जोन है। एक्शन जोन में एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, 5 लोगों के ग्रुप में आप एक ग्रुप बनाएं 5 पीपल का। चूज वन ऑफ द मेंबर एज लीडर। एक बंदे को, उसमें से एक मेंबर को लीडर बना देते हैं। ठीक है, एक बंदे को लीडर बना देते हैं। मेजर द हाइट ऑफ ईच मेंबर इंक्लूडिंग द लीडर। हर एक की मेजरमेंट लेनी है हमें, हर एक को मेज़र करना है कि उसकी हाइट कितनी है। लीडर की भी लेनी है और उन जो बचे हुए 4 ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी भी लेनी है। ठीक है, और यूजिंग अ स्केल, स्केल यूज़ करके आप उन्हें मेज़र कर लीजिए, उनकी जो हाइट है उसको मेज़र कर लीजिए। रिप्रेजेंट द लीडर्स हाइट एज h इंचज़, यानी उसकी हाइट को हम h मान लेते हैं। हमने उसकी हाइट एग्जैक्टली कितनी है वो तो ले ली, लेकिन मैं उसकी हाइट को h मान लेता हूँ। नाउ राइट द हाइट ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ एच। एच के टर्म्स में आपको उनकी हाइट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द लीडर्स हाइट इज 140 सेंटीमीटर। लीडर की जो हाइट है वो 140 सेंटीमीटर है। एंड वन ऑफ योर ग्रुप मेंबर्स हाइट इज 145 सेंटीमीटर, और तुम्हारे जो एक मेंबर की हाइट है वो है 145 सेंटीमीटर। तो जिसकी हाइट है 140 है, उसकी हाइट आपने लिखी h। तो इस बंदे की कितनी हो जाएगी, इसकी 145 है, तो इसका मतलब है 5 ज़्यादा है, तो इसे हम h5 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देन रिप्रेजेंट हिज और हर हाइट एज h+5। ठीक है, और ये कर क्यों रहे हैं, ताकि आप समझ पाएँ कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी क्या वैल्यू है। ठीक है, हमने अगर लीडर की हाइट को h माना है। ठीक है, और अगर इसकी हाइट कितनी थी, 140 थी, कितनी थी 140, इतने सेंटीमीटर थी इसकी हाइट, और इसको हमने अगर h मान लिया, किसी उसमें से किसी मेंबर की हाइट 145 है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 140 + 5। ये तो हो जाएगी 140 क्या है h, तो ये h+5 हो जाएगी। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिलाकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और उसका तरीका ये होता है कि हम किसी एक की जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो मान लेते हैं, उससे दूसरी वैल्यूज़ कितनी फ्लक्चुएट कर रही हैं, कितनी बढ़ रही हैं तो प्लस हो जाएगा, कितनी घट रही हैं माइनस हो रही हैं तो माइनस हो जाएगा, कितनी मल्टीप्लाई हो रही हैं, कितने टाइम्स हो रही हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सपोज ये कहा जाए कि इसकी हाइट सपोज h है और दूसरे की हाइट इसकी जस्ट डबल है, तो हम हाइट लिख देंगे 2h। ठीक है, और अगर इस बंदे की हाइट h है, लीडर की हाइट h है, और दूसरा वाला जो है उसकी हाइट इसकी हाफ है, तो h/2 हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम इसे वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं। और यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं कि जिसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स का अच्छा सा यूज़ करना सीख जाते हैं। ठीक है, अब देखें जरा, इसमें लिखा है अ वेरिएबल इज़ अ लेटर विच रिप्रेजेंट्स अ नंबर। एक वेरिएबल एक लेटर है जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अ वेरिएबल एक्स में टेक डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट सिचुएशंस, यानी वेरिएबल इसलिए है
कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। तो x की वैल्यू वेरी करती है, द वैल्यू ऑफ x इज वेरीइंग so that it is called a variable, right। तो different values in different situation, यानी variable की value will be different in different situations। कभी x की वैल्यू 1 होगी, कभी 2 होगी, कभी 200 होगी। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हम x को क्या मान रहे हैं, ठीक है। बट इन अ सिंगल प्रॉब्लम अ वेरिएबल मस्ट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। लेकिन अगर एक इक्वेशन बनाएंगे तो उस इक्वेशन में x की वैल्यू फिक्स होगी। आप जो भी वैल्यू निकालेंगे, सभी स्टूडेंट्स निकालेंगे तो सबकी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी भी मान सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, और वेरिएबल की वैल्यू भी बदलती है। मगर एक फिक्स सिचुएशन में एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, तो फिर वो वही वैल्यू निकलेगी जो उसकी सिचुएशन, जो कंडीशन, जो प्रॉब्लम दी हुई है उसके हिसाब से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जरा देखें, ऑन द अदर हैंड अ कांस्टेंट इज अ नंबर दैट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। चाहे सिचुएशन बदले या ना बदले, जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू उतनी ही रहती है। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, -55 हमेशा -55 की वैल्यू सिचुएशन कितनी भी चेंज हो, इसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला, इसकी वैल्यू यही रहेगी, 2/3 ही रहेगा। तो इसीलिए दैट इज बाय बी कॉल देम कांस्टेंट। हम इनको कांस्टेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू किसी भी सिचुएशन में बदलती नहीं है। आप देखें कि अगर आप वेरिएबल्स को खुद वेरिएबल्स के साथ जो है हम कई तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे पहला बनाते हैं वेरिएबल कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग वेरिएबल विद देमसेल्व्स, यानी अगर x² और x³ है, इनको कंबाइन करना है तो कैसे करेंगे। दूसरा है कंबाइनिंग x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो x² हो जाएगा। कंबाइनिंग वेरिएबल विद देमसेल्व का मतलब हुआ कि आपने एक वेरिएबल मान लिया x, ठीक है, और दूसरा भी x उसके साथ कंबाइन करना है, यानी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू हो जाएगी x²। अगर आपने उसके साथ एक और x मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू हो जाएगी x³, और अगर एक और x उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो x⁴ हो जाएगी, x⁴ हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन है कंबाइनिंग वेरिएबल विद अदर वेरिएबल्स। तो दूसरे वेरिएबल के साथ जब कंबाइन करोगे तो आप इस तरह से करोगे, अगर उसमें कुछ ऐड हो रहा है, दोनों वेरिएबल प्लस हो रहे हैं तो उसे शो करेंगे x + y, और अगर 2-3 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको आप सिंपली x, y, z, उनके बीच में कुछ भी गैप नहीं करेंगे, सिंपली लिख देंगे x, y, z। इसका मतलब होता है x × y × z। सी पार्ट है कंबाइनिंग अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल। अगर आप कंबाइन करते हैं कांस्टेंट और एक वेरिएबल को तो उसे हम लिखेंगे, जैसे 3 और x को मल्टीप्लाई किया तो उसे लिखेंगे 3x, x और 5 को प्लस किया तो x + 5 हो गया। फिर नेक्स्ट डी है कंबाइनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब देखें आप 2x/y के साथ में हमने, ये तो हमारा एक वो बन गया 2x/y, इसके साथ दूसरा भी हमने सम कांस्टेंट प्लस कर दिया तो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी 2x/y + 7, ऐसे ही 5x/z - 2। तो इसका मतलब होता है हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करके ये इक्वेशंस लास्ट वाली बनाई हैं, ठीक है। और ये सब क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स में डील करते हैं, उनको कंबाइन करना सीखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया, हाँ, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था x² होगा, x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ हो जाएगा, और अगर अलग अलग वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, x × y, ये डॉट है बीच में, तो x × y × z इसको लिखेंगे। अब आता है एक और टॉपिक, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बना लिया कोई भी, तो उसके टर्म्स क्या होंगे, जरा देखें। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस
एक्सप्रेशन के टर्म क्या होंगे, जैसे मैंने सपोज कोई बहुत सिंपल सा लिख लिया मैंने 2x + 5, तो इसके अंदर दो टर्म हैं, ये एक कंबाइन कर रखा है वेरिएबल और कांस्टेंट को, और एक ये वाला है, तो इसके टर्म्स हो जाएंगे 2x और 5, ठीक है। अब इसी तरह से एक और करते हैं 3x - 4y, 3x - 4y करते हैं, तो टर्म क्या होगा, एक तो टर्म ये हो जाएगा और एक टर्म ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और दूसरा टर्म हो जाएगा -4y। आप इस माइनस को भी साथ में लेंगे इसके, ठीक है। तो टर्म्स का मतलब है जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के, और वो जितने भी ऐड या लेस या मल्टीप्लाई ऐड या लेस हो रहे हैं, तो उनको उनके साइन के साथ अलग अलग लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे हम लिखते हैं 3x² - 5x + 7, ये लिख दिया हमने। इसमें तीन टर्म्स हैं, पहला टर्म हो जाएगा 3x², दूसरा टर्म हो जाएगा -5x और तीसरा टर्म हो जाएगा 7, ठीक है। आई थिंक आप टर्म समझ गए होंगे, तो आप यहाँ तक इसको अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि आप प्रैक्टिस जोन के जो 2 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस जोन 1 के, वो आप अपने आप कर पाएँ। आई होप कि आप इसके बाद कर लोगे। मैंने बहुत डिटेल में आपको हर चीज़ बताई है, और नहीं करोगे तो प्रैक्टिस जोन 1 में करवाऊंगा, लेकिन इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे करने की कोशिश करिएगा, और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा। ओके।